चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। ए बी और सी की दक्षता 2:3:5 है। इसका मतलब ये इफिशियंसी की बात कर रहा है। ए बी और सी के बीच में इफिशियंसी का रेशियो है, ए बी सी के बीच में इफिशियंसी का रेशियो है 2:3:5। इसके कहने का क्या मतलब कि ए का एफिशिएंसी 2 है तो बी का एफिशिएंसी 3 है तो सी का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। ठीक है, ए अकेला उस काम को 40 दिन में पूरा करता है, ए अकेला किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। तो तुम बता मेरे भाई, ए अकेला अगर किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है और ए का एफिशिएंसी 2 है, तो यहां से टोटल वर्क नहीं आ जाएगा, यहां से टोटल वर्क नहीं आ जाएगा, कितना हो जाएगा, एक दिन में 2 यूनिट तो 40 दिन में 40 दूना 80 यूनिट का, तो यहां से टोटल वर्क कितना आ गया, 80 यूनिट का आ गया, 80 यूनिट का। आगे पढ़ो मेरे भाई, वे सभी 5 दिन तक एक साथ काम करता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 5 दिन तक साथ काम करता है। तो तुम बता मेरे भाई 5 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा, बताना। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10 यूनिट का हो जाएगा, 10 यूनिट का। तो एक दिन में 10 यूनिट का काम करेगा, एक दिन में 10 यूनिट का काम करेगा, तो 5 दिन में तीनों मिलकर कितना काम किया होगा, 50 यूनिट का काम किया होगा, 50 यूनिट का, तीनों मिलकर 5 दिन में 50 यूनिट का काम किया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सी काम छोड़ देता है, तीनों मिलकर 5 दिन तक काम करता है, उसके बाद सी छोड़ देता है, तो ए और बी मिलकर शेष काम कितना दिन में पूरा करेगा, ये निकालना है। तो तुम बता मेरे भाई, तीनों मिलकर 5 दिन में 50 यूनिट का काम कर दिया ना, तो 50 यूनिट का काम कर दिया तो रिमेनिंग काम कितना बचा बताना। 80 में से 50 चला गया तो 30 यूनिट का काम रिमेनिंग बच गया, 30 यूनिट का काम रिमेनिंग बच गया, 30 यूनिट का काम रिमेनिंग बच गया। ठीक है, अब ये 30 यूनिट का काम ए और बी मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा, ये बताना है। तो ये 30 यूनिट का काम है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। तो ए प्लस बी मिलकर 30 यूनिट का काम करेगा तो 6 दिन में समाप्त कर लेगा, 6 दिन में समाप्त करेगा। डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।